सावजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णमादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिकानन्द राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे राधेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुलं कायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। अरे आँख खोल के आँख बंद किया फिर खोला तो बहुत बढ़ गए। फिर से एक बार हमको ये मतलब कि मंगलाचरण का प्रार्थना सचमुच पार हो गया। ओके, आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 6। दृष्टैः स्वभावजनिते बहुशश्च दोषे न प्राप्तत्वं इह भक्तजनस्य पश्ये गङ्गावसान खलु बुधबुधमेन पङ्के दृष्टि है मतलब देखना है, दिखता है क्या दोष है, क्या दोष है मतलब दोष दिखता है किसके अंदर? वपुषश। वपु मतलब शरीर। कैसा दोष है वो? स्वभाव जनित है, क्योंकि ये शरीर किसी महान वैष्णव का शरीर भौतिक वस्तुओं से ही बना होता है। तो क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु के अंदर परिवर्तन आता है, विकार आते हैं, इसीलिए वो स्वभाव जनित दोष है। वो भौतिक प्रकृति के वजह से, बॉडी की लिमिटेशंस की वजह से वो दोष है। तो दृष्टि है लेकिन न पश्येगा, दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं दिखता है। प्राकृतत्व, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण प्राकृत नहीं होना चाहिए, भौतिक नहीं होना चाहिए।
इसमें भक्त जलस्य, और इसमें रूप गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर उदाहरण भी समझाते हैं कि जैसे गंगा बसा, गंगा जी का जो जल है वो कहाँ से आता है? भगवान वामन देव के चरण कमलों से होते हुए आता है, इसलिए उसके अंदर दिव्य शक्तियां होती है। और लेकिन उसके अंदर कभी कभी क्या दिखता है? बुदबुद फेड़ पंखे, फेड़ दिखता है, और पंखे मतलब थोड़ी गंदगी दिखती है, धूल दिखती है। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं? उसको साइड में लेते हैं, फिर भी उसके अंदर वो स्नान करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि नील धर्म में, क्योंकि ये गंगा जी पानी के रूप में है, तो इसीलिए पानी में जो विकार आएगा वो तो उसमें आएगा, लेकिन फिर भी उनकी गंगा जी की आध्यात्मिक शक्ति जो है उसके ऊपर ये भौतिक गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्म द्रवत्वम मतलब आध्यात्मिक शक्ति। अपगच्छति, गच्छति मतलब चले जाना, अपगच्छति मतलब वो नहीं जाती। कल हमने उत्तम अधिकारी के बारे में डिस्कस किया था। अब आज ऐसे उत्तम अधिकारी जो होते हैं, हमें उनको कैसे भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो आज का श्लोक है। तो इसके अंदर समझा रहे हैं कि जैसे गंगा जी का पानी बाहर से उसमें कुछ गंदगी दिखती है, फिर भी वो दिव्य ही रहता है, उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी के ऊपर मटेरियल इम्प्योरिटीज का कुछ अफेक्ट नहीं होता है। उसी तरीके से क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो दिव्य है, और वो हमेशा शुद्ध और दिव्य ही रहते हैं। भले फिर कभी कभी उनके शरीर में कुछ अशुद्धि भी दिख जाए, लेकिन हमें उसकी उतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें सारग्राही बनना चाहिए और हमें उनसे आध्यात्मिक कांटेक्ट बनाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये तो हम हमारे साधारण भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं। हाँ, ओके। अनुवाद, प्रभुपाद जी कभी कभी अनुवाद में अपना तात्पर्य ऐड कर देते हैं हमारे सबको आसानी से समझाने के लिए। तो इसके अंदर बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो एक शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने आप को शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करते, इसलिए हमको भी वो शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अभी ये जो लाइन है, ये वाली, मतलब कि एक शुद्ध भक्त के शरीर, मतलब अगर उसका जन्म निम्नपुर में हुआ है, चाहे वो गोरा हो कि चाहे वो काला हो, चाहे उसके शरीर का कोई अंग ना हो, तो शायद हाथ नहीं है, शायद पैर नहीं है, शायद कोई कान नहीं है, या फिर उनको कुछ बीमारी हुई है, तो ये हमको ये दिखता है, लेकिन ये हमें उतना मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे भक्ति सीखने जा रहे हैं और वो भक्ति के अंदर एक्सपर्ट है। अब ये जो लाइन है ये श्लोक के अंदर है ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी इस ये प्राकृतत्व नहीं, ना प्राकृतत्व को मतलब भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, मतलब क्या इस तरीके से देखिए। जब भी हम देखते हैं, इस संसार में भी हम देखते हैं कि अगर किसी के जीवन, मतलब कि एक शुद्ध भक्त को जो दुख आता है, वो जरूरी नहीं है कि वो उसके पिछले जन्म के काम कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए। और इवन अगर वो उसके कुछ
कर्म की वजह से हो रहा है तो भी हमें उस तरीके से नहीं देखना। मतलब कि मान लीजिए कि अगर मतलब ये जो कर्म का सिद्धांत है वो लोगों को जज करने के लिए नहीं है, वो हमको अकाउंटेबल बनाने के लिए कि हमको क्या कर्म करना चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे का देखभाल कर रही होती है, अगर छोटा बच्चा रोने लगे तो क्या माता ऐसा सोचती है कि अच्छा ये उसका कुछ पिछले जन्म का कर्म होगा? अगर कोई कर्म का सिद्धांत किसी के दुख को देख के लगाने लगे तो वो इंसानियत का और उस रिश्ते के अंदर प्रेम का गला घोट रहा है। तो हम हर व्यक्ति को इस जिंदगी की परिस्थिति के अनुसार उसके साथ हम आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर कोई राजा भी है और अगर उसके दरबार में कोई व्यक्ति जाता है, वो बोलता है कि मेरे घर में चोरी हुआ है और मैंने पैसा बहुत ईमानदारी से कमाया था तो मेरे को न्याय चाहिए, और फिर अगर वो राजा बोले कि ये क्यों तुम्हारे ही घर पे चोरी हुआ, इतने सारे घर थे, मतलब कि ये तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म था जो अब तुम भोग रहे हो। Does this make sense? Doesn't make sense. So जब हम लोगों का दुख देखें तो हमें उनके कर्म मतलब तो हमें उनके कर्म का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए कि उसकी कौन से कर्म की वजह से ये उसको दुख मिल रहा है, हमारा क्या धर्म है उसके प्रति, इसके ऊपर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। और अगर वो राजा अपने धर्म के अनुसार कर्म नहीं करता और वो तो फिर उसको अपने कर्म का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को देखा तो सनातन गोस्वामी के शरीर पे बीमारी था, पस का रोग था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको नहीं देखा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या देखा? चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं सन्यासी हूँ और अगर मैं बाह्य वस्तुओं से परे जो सार वस्तु है अगर उसको मैं देख नहीं पाता तो मेरे संन्यास में खोट है, मेरे आध्यात्मिक दृष्टि में खोट है। और उन्होंने सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया, बार बार किया। सो वो जो माँ है, अगर मतलब कि एक माता को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे बच्चे का कुछ कर्म होगा जिसकी वजह से वो दुखी है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं इसकी सेवा में लग जाऊं और उसके दुख का जो मूल कारण है वो एड्रेस ना करूं और आत्मा के कल्याण के बारे में ना सोचूं। ये दूसरा एक्सट्रीम है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण के नाम पे हमारे अंदर भौतिक दया समाप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। और केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखते हुए हम आध्यात्मिक सत्यों के बारे में भूल जाए, ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए जब हम किसी की मदद करते हैं भौतिक स्तर पे तो वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो अपूर्ण है, ये हम समझते हैं। इसलिए हम अगर किसी को कुछ दुख आ रहा है तो हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये समझते हैं कि अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि हम उसकी आत्मा को मदद करें। अभी तक जो मैंने बोला वो किसको समझ में आया? जी समझा रहे हैं कि अगर किसी शुद्ध भक्त मतलब कि उसका
प्रभुपाद जी ये भगवद गीता का श्लोक कोट करते हैं 9.30, अपि चेत सुदुराचारो भजते मां अनन्यभाक् साधुरेव समन्वितः। मतलब कोई अगर महान भक्त है और अगर उसको कुछ बहुत ही कष्ट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये उसके कर्म का फल होगा, लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि ये उसके कर्म का फल है, अपि चेत सुदुराचार, दुराचार मतलब खराब कर्म, सुदुराचार मतलब एक्सट्रीमली खराब कर्म, वो उसने पहले किया भी हो फिर भी भजते मां अनन्यभाक्, फिलहाल वो भक्ति में स्थिर है, इसीलिए वो उसको साधुरेव समन्वितः, इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो हि सः, क्योंकि उसका संकल्प भक्ति के रास्ते में स्थिर है, स्थित है। He is fixed in devotional service and his determination is also fixed in devotional service, क्योंकि वो पूर्णता के रास्ते पे है और वो उसको नहीं छोड़ रहा है। तो अगर उसका कुछ कर्म ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी हमें उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक भगवान की शरणागति को नहीं छोड़ी है, तो बहुत जल्द वो शुद्ध बन जाएगा। तो यहाँ पे तो हम शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं। तो भक्त, तो जब हम किसी महान भक्त को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये सब, अगर उसके शरीर में कुछ रोग दिखता है तो ये बाह्य है, वो जो व्यक्ति है वो आत्मा है और वो कृष्ण का भक्त है। तो क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति करता है इसलिए वो ग्लोरियस है, इसलिए वो कीर्तिमान है, इसलिए मैं उसका सम्मान करूंगा, मैं उसका संग करूंगा, जिससे मेरा आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति होगा। एक बार परम पूज्य जय अद्वैत स्वामी महाराज जब वो अपने पहले के दिनों में ब्रह्मचारी थे, तो वो प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे कुछ और भक्तों के साथ। तो जय अद्वैत प्रभु ने प्रभुपाद जी को पूछा कि अगर कोई शुद्ध भक्त गलती करता है तो उसको हमें कैसे देखना चाहिए। तो बाकी सब भक्त थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए कि क्या ये अपराधयुक्त प्रश्न है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त कैसे गलती कर सकते हैं। इसलिए तो हम शुद्ध भक्त के ऊपर हम इतना भरोसा करते हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर 4 दोष हैं, लेकिन शास्त्र में 4 दोष नहीं है। इसलिए हम शास्त्र के आधार के ऊपर जिंदगी जीते हैं और हम जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं। और जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर भी 4 डिफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर वो कभी गलती करे तो उसको कैसे देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि एक शुद्ध भक्त कभी गलती नहीं करता, लेकिन फिर भी जयदेव ने थोड़ा इंसिस्ट किया, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त कभी कभी श्लोक गलत कोट करे तो सो द क्वेश्चन वाजंट प्रभुपाद। आप देखेंगे कि प्रभुपाद 1-2 श्लोक में वो अब तो प्रभुपाद जी के भाव के अनुसार कुछ चेंज होता है उसमें। भक्तोसी में प्रियोसी में हम ऐसा श्लोक यही नहीं मिलता है। 4.3 भक्तोसी में सखा चेती है, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं भक्तोसी में प्रियोसी में। 4.9 त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन है, लेकिन प्रभुपाद जी बोलेंगे पांडव बोले, तो इसको गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन गलती भी है। तब प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि आपका स्पिरिचुअल परफेक्शन का अंडरस्टैंडिंग गलत है, आपका आध्यात्मिक पूर्णता की समझ गलत है। आध्यात्मिक मतलब कि गुरु इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, वो स्पिरिचुअली परफेक्ट है, क्योंकि उनका जो भाव होता है हर कार्य करने के पीछे वो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है, इसलिए वो परफेक्ट है। एक शुद्ध भक्त का हर उद्देश्य शुद्ध होता है, हर भावना दिव्य होती है, लेकिन क्या अब क्योंकि वो इस भौतिक शरीर के अंदर है, इसलिए इस भौतिक शरीर की जो लिमिटेशन है, जब वो भाव को जीने का प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो इस
क्योंकि ये शरीर के अंदर लिमिटेशन है, इसलिए फिर ऐसा दोष दिखता है, लेकिन उनके भावना में कोई दोष नहीं होता। इसीलिए क्योंकि उनके इंटेंशंस ट्रांसेंडेंटल ही होते हैं और प्योर ही होते हैं, उसमें भुक्ति मुक्ति सिद्धि का कोई अंश नहीं होता। दैट इज परफेक्ट, दैट इज स्पिरिचुअल परफेक्शन ऑफ अ प्योर ईगो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की बुक्स एडिट भी होती है, जिसमें कुछ कम समझदार लोगों को प्रॉब्लम भी है। सो 1511 प्रभुपाद जी जानते थे कि मेरे इंग्लिश में कुछ कमियां हैं, और प्रभुपाद जी ने लेक्चर में या रूम कन्वर्सेशन में या लेटर में नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी ने भागवतम के पन्नों में लिखा है। 1511 तदवाग विसर्गो जनता कलिंदो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवति नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि श्रीमद् गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। ये भागवतम का श्लोक है। भागवतम बताते हैं कि जो ग्रंथ, जो लिखाई नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, अनंत भगवान के यश के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीला के बारे में जो वर्णन करते हैं, किसके लिए? जनत आग विप्लव। अघ मतलब पाप, जैसे कि कृष्ण लीला में एक असुर है अघासुर, मतलब सिर पर सत्य है। तो जनत आग, लोगों के पापमय जीवन के अंदर विप्लव लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, और उनको भगवान की ओर मोड़ने के लिए, शुद्ध जीवन और आध्यात्मिक मूल्यों का सिंचन करने के लिए उनके अंदर ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसमें अगर यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, अगर हर श्लोक के अंदर भी गलती हो, संस्कृत के अंदर भी, तो भी जो ईमानदार लोग हैं और जो सत्य में वास्तविक वस्तु को ढूंढ रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये सही वस्तु है, और इसीलिए वो इसको शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, वो इसको सुनेंगे भी, दूसरों को सुनाएंगे भी, और खुद इसको स्वीकार भी करेंगे। इसका अनुमान प्रभुपाद जी लिखते हैं द रॉयल वी। प्रभुपाद कभी मैं नहीं बोलते, प्रभुपाद हम बोलते। सो वी नो, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो भागवतम का संदेश जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैं अंग्रेजी भाषा में लिख रहा हूँ, और मेरा ओरिजिनल भाषा अंग्रेजी नहीं है, और मैं अमेरिकन लोगों को अंग्रेजी में भागवतम सुनाने जा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो मेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, ये मेरी ईमानदारी से भरा हुआ ये जो प्रयास है, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां होगी। क्योंकि मैं जिस भाषा में अनुवाद कर रहा हूँ वो पाश्चात्य भाषा है, इसलिए उसमें गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, ग्रामर के अंदर, सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में। भले फिर मेरा
भाव बहुत शुद्ध है, लेकिन इन सब गलतियों के साथ भी हम श्योर हैं कि मैं जो बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको ईमानदार लोग, समझदार लोग इसको स्वीकार करके इसका लाभ लेंगे और इसको फैलाने में मेरी सहायता करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी भी जानते थे कि उनका इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनका भाव और उनका संदेश परफेक्ट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, प्रभुपाद जी के फर्स्ट एडिटर थे हरिग्रीव प्रभु। हरिग्रीव प्रभु को बोला, वन मिस्टेक इन अ बुक किल्स द बुक। कि पूरी किताब में अगर एक भी गलती होता है तो वो पूरे किताब की इंप्रेशन को डाउन कर सकता है। इसीलिए कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी रात को डिक्टाफोन में डिक्टेट करते हैं। अगर वो टाइप करने जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो उनको जो लिखना था वो प्रभुपाद जी बोल के रिकॉर्ड कर देते और फिर उनके शिष्य उसको टाइप करके फिर ये सब बुक्स छपी है। सो प्रभुपाद जी सच अ स्कॉलर कि जो उनको लिखना था वो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही बोल दिया। वंडरफुल ना? तो प्रभुपाद जी ने एक बार कुछ ऐसा शब्द बोला कि जो इंग्लिश डिक्शनरी में ही नहीं था। तो उनके सभी नए नए अमेरिकन शिष्यों को के अंदर बहुत नादान भाव था। तो उन्होंने सोचा, अरे ये तो हमारे गुरु जी बोल रहे हैं, तो अगर कोई शुद्ध भक्त बोल रहा है तो क्या हमें उस शब्द को बदलना चाहिए या हमें इंग्लिश को बदलना चाहिए, इंग्लिश भाषा को बदलना चाहिए और इंग्लिश की डिक्शनरी को बदलना चाहिए। तो फिर वो थोड़ा चर्चा शुरू हो गया। तो फिर सबने सोचा कि चलो हम जाते हैं प्रभुपाद जी के पास और हम उन्हीं से पूछते हैं कि भाई क्या करना है। प्रभुपाद जी ने बोला, चेंज इट, ये शब्द हटा दो और जो उचित शब्द है वो आप इसमें रख दो, क्योंकि जब व्यक्ति पूरा पढ़ता है तो वो उस शब्द का अर्थ मालूम पड़ ही जाता है। तो वो उसमें जो शब्द उचित है वो आप लिखो, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार एक प्रिंट में आया ट्री लोका, ट्री मतलब पेड़। तो एक्चुअली प्रभुपाद बोले थे पितृलोका, लेकिन अब ये सब उनके शिष्य को क्या पता कौन सा पितृलोक है, तो उन्होंने तो ट्री लोका दिया। अभी क्या इसको एडिट करने का कि नहीं करने का? इसको एडिट करना सही ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है। इसको एडिट ना करना प्रभुपाद के प्रति हिंसा है कि हम प्रभुपाद जी के वैल्यू को, कैलिबर को हम डाउन कर रहे हैं संसार के सामने। सो ग्रामेटिकल एरर्स को प्रभुपाद जी के शिष्यों ने एडिट किया है और एक पूरा वेबसाइट है। और परम पूज्य जय अद्वैत महाराज ने इस सेवा को लीड किया है। महाराज को प्रभुपाद जी जो लिखे हैं, जो बोले हैं, वो उनको सब कंठस्थ है। आप अगर पूछेंगे कि गीता के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखे हैं, तो वो बोलने लगेंगे क्या पांडित। अब ऐसे लोगों ने एडिटिंग किया है तो भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स की एडिटिंग द अनचेंजेबल ट्रूथ, कि संदेश को नहीं बदल रहे लेकिन थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसको करेक्ट कर रहे हैं। और एक वेबसाइट है एडिटिंग प्रभुपाद बुक्स, एडिटिंग माय बुक्स, उसके अंदर जितना भी इस्कॉन की जितनी किताबों में जो छोटा छोटा एडिटिंग हुआ है वो सब उसके अंदर मेंशन है कारण के साथ। तो कहने का अर्थ है कि एक भक्त के शरीर में वो दोष है लेकिन उसके भावना में कोई दोष नहीं, इसलिए हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। मतलब भौतिक डिफेक्ट होने के बावजूद शुद्ध भक्त का
दिव्य शक्ति के ऊपर कोई असर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी वर्शिप। अब भगवान का जो विग्रह है वो स्वयं भगवान है, ये हम सब मानते हैं। कब से मानते हैं? बचपन से मानते हैं, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद थोड़ा और अच्छे से मानने लगे। अब ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण दीक्षा उसी को लेना चाहिए कि जो भगवान को नजदीक से देखे तो भी सुंदर लगे। मतलब जब आप भगवान को नजदीक से देखेंगे ना तो थोड़ी माइनर क्रैक्स दिखेंगी, कहीं पे चेहरे में या हाथ में, कहीं पे कलर उखड़ गया होगा, और फिर आप सोचोगे अरे दूर से तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तो भगवान अभी नजदीक बुला रहे हैं ना कि देखो मेरी सुंदरता, इसके साथ में इतना सुंदर। तो जो भक्त हैं वो समझते हैं कि ये भौतिक वस्तु से भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो अभी विग्रह को जैसा भी सजाया हो वो भगवान ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम अच्छे से नहीं उसको सजाएंगे। मतलब कि जैसे गंगा जी की आध्यात्मिक शक्ति पानी के गंदे होने के बावजूद उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से अगर विग्रह का हम श्रृंगार कैसे भी करें, वो भगवान के रूप में ही रहेंगे। और वो भक्तों को पता है, लेकिन ये जो नए लोग आ रहे हैं उनको कोई नेगेटिव परसेप्शन हमको नहीं देना है। मतलब वो सोचेंगे यार इतना गंदगी है ऑल्टर में और इतने अच्छे से भगवान को सजाया नहीं, क्या ये सच भगवान? सो उसी तरीके से जब हम किताब में अगर हम एडिटिंग करते हैं तो लोगों को अननेसेसरी नेगेटिव डिस्टर्बेंस या परसेप्शन से बचाते हैं ताकि वो उसके ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी को एक्सेस कर सके। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है, भगवान के विग्रह के उदाहरण से समझाते हैं कि कुछ भक्त ऐसा बोल सकते हैं कि अरे कैसा भी आप भगवान के विग्रह को रखो वो तो भगवान ही है। मतलब कि भौतिक वस्तु को देखो ही नहीं, मतलब वो आध्यात्मिक है तो अब भौतिक वस्तु मैटर ही नहीं करती, ये भी गलत है। और कुछ भौतिक डिफेक्ट दिख रहा है क्योंकि वो भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है वो चीज, तो इसलिए फिर उसकी आध्यात्मिक पोटेंसी के ऊपर डाउट करना ये भी तो गलत है। इसीलिए एक भक्त से क्या अपेक्षा की जाती है कि आप समझो कि ये ग्रंथ दिव्य है, आप समझो कि ये भगवान का विग्रह दिव्य है, लेकिन ये क्योंकि किताब है तो ये भी जर्जरित होता है, ये क्योंकि विग्रह है तो इसके ऊपर भी गंदगी लगती है, ये भी खंडित हो सकते हैं, इसकी देखभाल करो। और कुछ मटेरियल एडजस्टमेंट करना पड़े तो करो, ताकि जिन लोगों में उतनी श्रद्धा नहीं है वो इसकी आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर डाउट ना करे और वो इसका आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क करके वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाए। एंड एज अ डिवोटी हम सीधा सार ही देखते हैं कि ये भागवतम स्वयं भगवान का अवतार है, ये भगवान के विग्रह स्वयं भगवान के रूप में, ये अर्चा विग्रह भगवान का ही अवतार है। ऐसा उसी तरीके से प्रभुपाद जी के शिष्य को जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के मंदिर में एंट्री नहीं है, तो
अगर उनका शरीर विदेशीय है तो क्या हमें उस भौतिक दृष्टिकोण की वजह से उनकी भक्ति नहीं देखनी चाहिए? तो मैं अभी कुछ दिनों पहले प्रभुपाद जी का क्लास चल रहा था। प्रभुपाद जी ने वो क्लास जगन्नाथपुरी में दिया है और वहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप मेरे शिष्यों को एंट्री आपको देना चाहिए, बाकी मैंने तो जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में स्थापित किया है तो उनको नुकसान नहीं है, लेकिन आप सबको वैष्णव अपराध लगेगा। ऐसा डायरेक्ट बोल रहे हो। उन सब जगन्नाथपुरी के टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड के लोगों के सामने बोल रहे हो, ऐसे माइक में बोल रहे हो। प्रभुपाद जी करेक्ट। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जब भारत में आए तो भारतीय लोगों को, खास करके कास्ट गोस्वामी, वृंदावन के कास्ट गोस्वामी, उनको आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुआ और उनको अच्छा भी लगा। तो ये सब अहंकार की लड़ाई है। ये सब जब भारतीय लोग देखते हैं कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति का स्वीकार कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगता है कि देखो जो हमसे भौतिक प्रगति, मतलब कि जो भौतिक दृष्टिकोण से हमसे आगे है वो भी हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। लेकिन अगर वो हमसे भी अच्छा कर रहे हैं तो वो हमसे महान नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म इधर हुआ है। सो ये तो दिस इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ऐसा नहीं चलता। सो भगवान और भगवान के भक्तों की दिव्यता को समझना और उसके प्रति प्रशंसा का भाव लाते हुए उनका संग करना और उससे हमारा आध्यात्मिक लाभ करना, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। अगर कृष्ण और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के भक्तों की महिमा को अगर हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो वो मनोभाव गलत है या वो अपूर्ण है। इसीलिए भौतिक वस्तु इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो आत्मा है और वो भक्ति कर रहा है और अभी वो भक्त बन गया है, तो अभी फिर पीछे का क्यों देखने का? उसने इतना मेहनत किया है, इतने मतलब प्रभुपाद जी के विदेशी भक्त भी 4 दिन का पालन करते हैं, भारतीय लोगों से कई गुना अच्छी तरीके से करते हैं, और उन्होंने भक्ति करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने आप को शुद्ध किया है। तो क्या ये नहीं देखने का? सो प्रभुपाद जी वॉज वेरी स्पिरिचुअल मैन। प्रभुपाद जी परम पूज्य सत्स्वरूप महाराज को बोलते थे, ही इज अ अमेरिकन पंडित, मतलब कि ये अमेरिकन ब्राह्मण है। ऐसा प्रभुपाद जी समझते थे कि ब्राह्मण मतलब वो समझदार होता है कि जो जिंदगी के सत्य को और जिंदगी जीने के गहरे मूल्यों को समझ के उसके अनुसार अपनी जिंदगी को ढालता है। अब चाहे उसका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, अगर उसकी बुद्धि इस तरीके से चलती है तो वो ब्राह्मण है। और अगर वो परम सत्य को व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर पा रहा है और अगर वो अपने आप को उसका अंश के रूप में पहचान करके उनकी सेवा में लग पा रहा है तो वो वैष्णव है। अब वो कहीं पे भी हो सकता है। तो एक छोटी सी कहानी बताते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। एक गांव में एक छोटा बच्चा खेलता था और कभी वो ऊपर शर्ट नहीं पहनता था, केवल शॉर्ट्स पहनता था। तो उसके सब जो दोस्त लोग होते थे वो उसको चिढ़ाते थे कुछ अलग अलग नाम से। अब बहुत सालों के बाद ये बहुत पढ़ाई किया और फिर ये हाई कोर्ट का जज बना
और हाई कोर्ट का जज बनने के बाद जब वो गांव में वापस आता है तो भी ये सब दोस्त क्या सोचते हैं, आई छे हैं। सो अभी तक उनका भावना, उनका दृष्टिकोण, उनकी प्रशंसा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये किसकी गलती है? उन लोगों की गलती है कि जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो केवल बाहरी दिखावे से परे जो वास्तविक सार है, वास्तविक प्रगति है, उसको ना देख पा रहे हैं, ना उसको समझ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो भी जिसका पहला जीवन जैसा हो, लेकिन अगर अभी वो भक्त है तो वहाँ है, और हमें उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो इन दो वृंदावन के गोस्वामी बोलते थे प्रभुपाद जी को कि ये जो हम लोग जो गोस्वामीज हैं, हमारे पास ही अधिकार है कृष्ण शुद्ध भक्ति करने का और शुद्ध भक्ति का प्रचार करने का। मीन्स क्या कृष्णा इज द मोनोपोली ऑफ प्योर डिवोटीज। सो प्रभुपाद जी ने बताया कि सही बात है, भगवान केवल गोस्वामियों के ही हैं, लेकिन गोस्वामी कौन है ये भी तो समझना पड़ेगा। जन्म से थोड़ी होता है, कास्ट से थोड़ी होता है। रूप और सनातन को चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी का टाइटल दिया, जबकि रूप और सनातन गोस्वामी ने अपना कास्ट खो दिया था और वो मुसलमान बन गए थे, और उनको चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उन्होंने उनको गोस्वामी बताया। उनकी कास्ट की वजह से नहीं बताया, उनके भक्ति की वजह से, उनके महाप्रभु साथ दिखा। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि दो लोग गोस्वामी हो सकते हैं, या तो जिसका जन्म गोस्वामी के कुल में हुआ है और जो सचमुच अपने इंद्रियों का संयम करते हुए वैष्णव शास्त्रों में पारंगत है, वो गोस्वामी है, या तो जिसका जन्म गोस्वामी कुल में नहीं हुआ है, लेकिन जो एक वैष्णव गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति किया है, प्रशिक्षण लिया है, शास्त्रों का ज्ञान लिया है, तो वो गोस्वामी। लेकिन जिसका जन्म हुआ है केवल और कुछ नहीं किया उसने, केवल उसका अहंकार बढ़ाया, तो वो गोस्वामी नहीं है। एंड तो प्रभुपाद जी के बारे में हमने कल थोड़ा चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी को भी, प्रभुपाद जी के अपने ही लोग क्रिटिसाइज करते थे। इसका दुख था कि जैसे कि थोड़ा वो कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी धर्म में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के अंदर सचमुच भक्ति है, वो सचमुच धर्म के रास्ते पे आगे है, लेकिन वो हाई पोस्ट पे नहीं है, तो उसको दबाया जाता है। एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जन्म ज्यूस के खानदान में हुआ था, और तब रोमन लोगों का शासन था। रोमन लोगों को जीसस क्राइस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार शुरू किया कि ये जो ज्यूइश धर्म है, ये आज के जो ज्यूइश नेता है, जो ज्यूइश लोग हैं, वो केवल ऊपर से इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, इसका जो सार है, इसको लोग खोते जा रहे हैं। तो ज्यूइश धर्म का गहराई से प्रचार करते थे जीसस क्राइस्ट। तो कुछ ज्यूइश लोगों ने ही रोमन राजाओं को कंप्लेन किया जीसस क्राइस्ट के खिलाफ, और इसीलिए फिर वो रोमन राजाओं ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया, जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया, अपने ही लोग।
हमारे भक्ति के ट्रेडिशन में देखते हैं कि हरिदास ठाकुर, मतलब कि आज जो हम श्लोक डिस्कस कर रहे हैं कि बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये कितना महत्वपूर्ण है। केवल कोई व्यक्ति खुद अपने आप को भी बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए जिससे उसको अहंकार आए, ना किसी वास्तविक उच्च कोटि के भक्त को बाह्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिसकी वजह से वो अपराध करे। तो हरिदास ठाकुर का कंप्लेन मुसलमानों ने किया या फिर हिंदुओं ने किया? हिंदुओं ने किया। इतने सारे हिंदू थे कि नवाब हरिदास ठाकुर के बारे में उनको उतना फर्क ही नहीं पड़ता था। इतने सारे हिंदू लोग थे, इतने सारे लोग भक्ति करते थे, लेकिन कुछ हिंदू लोगों को ईर्ष्या हुआ हरिदास ठाकुर से कि ये हम लोग ब्राह्मण और ये तो मुसलमान से हिंदू बना, फिर भी ये हमसे भी ज़्यादा फेमस हो रहा है, फिर भी इसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं। तो ये कुछ हिंदुओं ने जाके काजी को और नवाब को कंप्लेन किया कि ये हमारा हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रहा है और ये गलत हिंदू धर्म सिखा रहा है, तो आप इसको रोको। इसलिए फिर हरिदास ठाकुर को बुलाया नवाब ने और एक्सीलेंट इंटरफेथ स्पीच दिया हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने बोला नवाब को कि कुरान और पुराण दोनों एक ही भगवान के बारे में बताते हैं, और अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो आप मुझे वही सजा दो कि अगर कोई हिंदू मुसलमान बन जाए तो उसको आप जो सजा दो वही सजा आप मेरे को दो, क्योंकि मैं एक मुसलमान हिंदू बना, क्योंकि सबके हृदय में जो बैठे वो एक भगवान सबको अलग अलग तरीके से प्रेरणा देते हैं, उनका भजन करें। सो नवाब वाज वेरी इम्प्रेस्ड, लेकिन वहाँ पे वो जो काजी लोग थे दे वर हार्ड लाइन, तो उन्होंने बोला कि इसको तो मतलब एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और फिर इसको मारते हुए इसको जान से मार दो सबके सामने। तो फिर 22 बाजारों के अंदर मारने का प्रयास किया हरिदास ठाकुर को, लेकिन हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रक्षा किया और फिर 22 बाजार में मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ हरिदास ठाकुर। तो फिर वो सब 4 जल्लादों ने वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गए कि अगर आप नहीं मरोगे तो फिर ये नवाब हमको मार देगा। तो इसलिए फिर हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए और उनकी सांस रुक गई और फिर ऐसा समझ के कि अब कि मर गए हैं फिर उनको फेंक दिया गंगा जी। और फिर हरिदास ठाकुर तैर रहे थे, फिर समाधि से बाहर आए थे, वो बाहर आके फिर से अपना भक्ति और प्रचार करने लगे। फिर जब नवाब को पता चला वो तो भी जिंदा है, तब नवाब ने घोषणा किया कि ये तो साक्षात पीर है, ये सचमुच महान संत है, तो अभी आज के बाद इनको हम परसिक्यूट नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। सो पॉइंट इज अपने ही लोग। तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में एक बस भर के अपने विदेशी शिष्यों को लाए तो वृंदावन में माहौल बन गया। Why? Because the hometown boy, प्रभुपाद वृंदावन में भी पहले से ही वॉज फेमस बिकॉज एक महान वैष्णव के रूप में उनका सम्मान होता था। अभी अगर कोई गांव में से कोई जाए विदेश में और बहुत बड़ा सफलता हासिल करके इधर आए तो वहाँ के सभी पॉलिटिकल और कल्चरल लीडर्स ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था प्रभुपाद जी को फेलिसिटेट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि आपने व्रज की महिमा और कृष्ण की भक्ति को पूरे विश्व में प्रचार किया। और उसमें प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाइयों को भी बुलाया गया था। तो उसमें से कुछ गुरु भाई ऐसा बोले कि अच्छा है, भक्तिवेदांत स्वामी ने अच्छा प्रचार किया है, लेकिन कैसा है कि हम सब तो पहले से ही सन्यासी हैं और हम तो एलिट क्लास, हाई क्लास के लोगों को प्रचार करते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी पहले ही वॉज अ बिजनेसमैन और इसलिए उनके अंदर थोड़ा मैनेजरियल स्किल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं और अलग अलग लोगों के साथ उनको बातचीत करने का अनुभव है।
इसलिए फिर वो वहाँ पे ये सब लो क्लास लोगों के पास जाके वो उनको कन्विंस कर पाए। सो वी ऑल्सो अप्रिशिएट दैट, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो क्या ये प्रशंसा है? ये मिनिमाइजेशन है। तो अब सवाल उठता है कि चैतन्य महाप्रभु किसका उद्धार करना है, पतित पावन को या पावन पावन को? तो पतित का पाप को पावन करना है या फिर जो ऑलरेडी पावन है उसको पावन करना है? नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई मदाई को देखा तो नित्यानंद प्रभु के अंदर हृदय में इच्छा आया कि अगर इन दोनों को भक्त बना तो महाप्रभु का ख्याति फैल गई। जैसे भगवान नारायण का ख्याति फैल गया अजामिल के केस से, तो इन दोनों को एक केस स्टडी बना दूं जिससे मेरे चैतन्य महाप्रभु का नाम फैल जाएगा हमेशा के लिए। ये इच्छा प्रभुपाद की था कि सबसे लोगों को कि जो कोई सोच भी नहीं सकता उसको मैं भक्त बनाऊं। तो ये भाव ही उच्च कोटि का भक्ति दर्शाता है। प्रभुपाद जी ने तो भाव ही नहीं रखा, प्रभुपाद जी ने उसमें सफलता भी हासिल की और बहुत सारे मॉडर्न जगाई मदाई को भक्त बनाया होगा प्रभुपाद जी। सो प्रभुपाद जी तो ये दिखाता है कि प्रभुपाद जी के अंदर कितना आध्यात्मिक शक्ति था। और इसीलिए फिर प्रभुपाद जी को कभी भी बहुत दुख होता था। इसलिए नहीं कि प्रभुपाद जी को ये बात पता था कि भारत के अंदर भी बहुत सारे मतलब 500 साल पहले 700 साल पहले भारत के अंदर भक्ति का बाढ़ आया था और बहुत सारे भक्ति करने वाले, भक्ति सिखाने वाले साधु संत हुए और वो सब जनरली लोअर कास्ट से थे, तो उनको भी ऑपोजिशन सहन करना ही पड़ा था। तो प्रभुपाद जी को उसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं था कि उनके खिलाफ, उनके शिष्यों के खिलाफ ऑपोजिशन आ रहा है। अगर बाहर के लोग करते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो अपने ही लोग, गौड़ीय वैष्णव और प्रभुपाद जी के ही गुरु भाई। तो इससे प्रभुपाद जी बहुत दुखी होते थे, लेकिन वो कभी हतोत्साहित नहीं हुए। प्रभुपाद जी बताते थे कि अगर मेरे गुरु भाई सचमुच भक्ति सिद्धांत महाराज के आंदोलन को समझे हैं और अगर भक्ति सिद्धांत महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो उनको मुझसे बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि मैंने वही किया है। तो फिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? और तो इसीलिए किसी शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा डिस्कशन चल रहा है कि किसी के अंदर कुछ स्किल है इसलिए प्रचार हो गया। अरे भाई इतना सारा सीलो पड़ा है दुनिया में, किसने प्रचार किया? भक्ति है इसलिए प्रचार हुआ। तो एक कॉलेज के लड़के ने मुझसे पूछा कि इसकी क्या गारंटी है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है? मतलब आप कैसे कह सकते हो कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है? मैंने बोला बेस मैंने उसको बोला कि देखो प्रेम का लक्षण क्या है कि आप जिसको प्रेम करते हो ना, तो आप चाहते हो कि उसका नाम लोग उसको जाने, लोग उसकी वाह करें। सच बात है। सबसे ज्यादा कृष्णा का प्रचार किसने किया? उसको सबसे ज्यादा प्रेम है कृष्ण से। पूरा इतिहास छाप लो, सब हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों का इतिहास देख लो, बाकी सब वैष्णव परंपरा के सभी आचार्यों का इतिहास देख लो, किसने सबसे ज्यादा कृष्ण का प्रचार किया? तो अगर प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर कोई शुद्ध भक्त नहीं। इसीलिए मेरे को नहीं पता कि शुद्ध भक्ति क्या होता है। मेरे को इतना पता है कि प्रभुपाद जी ने जितना प्रेम कृष्ण को किया है उतना किसी ने नहीं किया। और बस मेरे को वो जो प्रेम है प्रभुपाद जी का, और उनको जो वो उन कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो महाप्रभु के आज्ञा के प्रति जो विश्वास है और उनके
के गुरु के प्रति जो निष्ठा है वही अगर मिल जाए तो उसी को मैं भक्ति समझता हूँ। और तो इससे वो कन्विंस हो गया, कंप्लीट कन्विंस हो गया। तो ऑफ कोर्स एक प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक पे चल रहे थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी आप आपके गुरु महाराज से भी महान हो, क्योंकि आपके गुरु महाराज ने तो भारत में प्रचार किया, आपने तो पूरे विश्व में प्रचार किया। तो प्रभुपाद जी कहते कहते रुक गए और प्रभुपाद जी के हाथ में एक लाठी था, वो जमीन में गाड़ा, ऐसे नीचे ग्रेसफुली सिर झुकाया और बोला, मेरे गुरु महाराज चाहते तो पूरे ब्रह्मांड को तार सकते, भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो पूरे ब्रह्मांड को तार सकते, लेकिन मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ, इसलिए मेरे को कुछ सेवा का जरूरत था, इसलिए ये थोड़ा दुनिया मेरे लिए वो छोड़ के गए। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हमें प्रभुपाद जी जैसे कितने महान गुरु मिले हैं। एवरीथिंग प्योर, एवरीथिंग परफेक्ट। सो हमें किसी भी वैष्णव, महान वैष्णव में, शुद्ध भक्त में कभी भी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, क्लासिक तात्पर्य है। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जन्म का बताया, भौतिक पूजन का बताया, ईर्षा नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्त के सामने डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए, उनको सलाह देना, उनको करेक्ट करना। और हाँ, अगर मतलब हम शुद्ध भक्त का अपराध करने जाते हैं तो हमारे भक्ति के लिए वो बहुत बड़ा बाधा है। चेतना करते हैं सर पॉइंट। सो प्रभुपाद जी इतना सारा प्रचार कर पाए कैसे? तो इसका जवाब है इस श्लोक में। ये तो पूरा गीता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, कि कृष्ण शक्ति के बगैर कोई भक्त प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने इतना सारा प्रचार किया क्योंकि उनके अंदर कृष्ण शक्ति संचारित थी। और कृष्ण की शक्ति मतलब श्रीमती राधा की शक्ति। सो इसलिए हम इस्कॉन में आए हैं कृष्ण को प्रेम करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए और कृष्ण के पास वापस जाने के लिए। और ये हम महान भक्तों का संग करने से हमें ये प्राप्त होने वाला है। इसलिए हम ये सब भौतिक दृष्टिकोण को सीरियसली ना लें, हम जिसके लिए आए हैं उसको हम सीरियसली लें सफिशिएंटली, और हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं ऐसे महान भक्तों के संग में, उनसे शिक्षा लेते हुए, उनकी सेवा करते हुए। ओके, नेक्स्ट ब्रेक चाहिए या मैं कंटिन्यू करूं? एसी बंद कीजिए ना, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस होना, थोड़ा सेटल डाउन होता है। 5 मिनट के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे।